Good morning, students. I am Anshu Kumar Tiwari. Today I am going to teach you physical chemistry, lecture 1, chapter 1 of class 12, solution. Today's topic is introduction of solution and types of solution. Okay? तो आओ बच्चों, फिजिक्स की हम लोगों ने बहुत हड्डियां तोड़ ली। आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के सॉल्यूशन की हड्डी तोड़ेंगे। सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहला प्रश्न उठता है, ठीक है ना। तो इसको समझने से पहले, बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, आई एम गोइंग टू रिकॉल, आई एम गोइंग टू रिमाइंड यू व्हाट हैव वी स्टडीड इन क्लास 9 अबाउट मैटर। Do you know what is matter? Matter means mass containing things. Anything which occupy space and having mass is known as matter. जिसमें mass होगा, occupy करेगा space, उसको matter बोलते हैं। ये भी आप जानते होंगे। I hope कि matter is made up of small particles. That is known as constituent particles. यानी कोई भी मैटर छोटी छोटी चीजों से मिलकर बनी होती है, जिसको हम लोग एटम्स और मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कोई भी मैटर जो होता है एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन से बने होते हैं। यानी कि आप इसको जरूर याद रखिएगा, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। ओके, दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, ठीक है ना। इसी से सारे मैटर्स बने होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स, एटम्स। अब हम बात करेंगे कि मैटर्स आर क्लासिफाइड, सब्सटेंसेस आर क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज। ओके, फर्स्ट प्योर सब्सटेंस एंड सेकेंड वन इज इम्प्योर सब्सटेंस, means mixture. ओके, प्योर सब्सटेंस में हम लोग अध्ययन करते हैं एलिमेंट्स, कंपाउंड्स। ओके, एलिमेंट्स आर आल्सो क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज: मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ऑन द अदर हैंड, mixture means impure substance. There are 2 types of mixture: homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture is also classified in 2 categories: suspension, suspension, suspension and colloidal solution. ओके, यानी कि हेटेरोजेनियस मिक्सचर को भी 2 भागों में बांट दिया गया। एक सस्पेंशन, जिसको हिंदी में निलंबन बोलते हैं, और दूसरा आपका हो जाएगा बेटा कोलाइडियल सॉल्यूशन। लेट अस स्टार्ट टुडेस टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। आइए बच्चों, अब हम लोग सॉल्यूशन की हड्डी तोड़ते हैं। वास्तव में सॉल्यूशन होता है, तो बात हम लोग सॉल्यूशन की करेंगे। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन मींस अ होमोजेनियस मिक्सचर, a homogeneous mixture of 2 or more substances in same or different phases। ओके, तो अब बात करते हैं हम, दिस इज द डेफिनेशन, अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more substances in same or different phases। इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं। सॉल्यूशन के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। एयर इज सॉल्यूशन। ऑक्सीजन को नाइट्रोजन में मिला दीजिए, वो भी सॉल्यूशन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। कई एलॉयज जो होते हैं
सॉलिड का सॉलिड में सॉल्यूशन होता है। तो देयर आर वेरियस एग्जांपल्स ऑफ द सॉल्यूशन। सबसे बेस्ट एग्जांपल आप जो घर पे करते हैं, जैसे आपके घर में कोई आगंतुक आता है, आपके घर में कोई अतिथि आता है, तो आप लोग क्या करते हैं कि पानी में चीनी डालते हैं। तो शुगर प्लस वाटर इक्वल टू जो बनता है वो होता है बेटा शरबत तैयार होता है। तो शरबत जो होता है बेटा वो आपका एक सॉल्यूशन है, ठीक है, शरबत इज सॉल्यूशन। अब एक और चीज मैं बता दूं आपको, तो यहां पर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर सब्सटेंसेस। होमोजेनियस मिक्सचर से यहां क्या अभिप्राय है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्मिनोलॉजी होमोजेनियस मिक्सचर? आइए बात करते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। तो होमोजेनियस मिक्सचर मींस व्हाट? होमोजेनियस मिक्सचर को हम आइसोट्रोपिक भी बोल सकते हैं या फिर यूनिफॉर्म बोल सकते हैं। होमोजेनियस का दूसरा नाम हम यूनिफॉर्म दे सकते हैं, यूनिफॉर्म, या फिर क्या दे सकते हैं बेटा? आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक मींस आइसो मींस सेम और ट्रोप्स मींस होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी सेम प्रॉपर्टी होगा बेटा। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए होमोजेनियस और यूनिफॉर्म दोनों सेम वर्ड्स हैं। इसमें होता क्या है कि आपको किसी भी सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी। जैसे आप वाटर में शुगर को क्या करते हैं? डिसॉल्व कराते हैं। जब वाटर में शुगर को डिसॉल्व कराते हैं, स्टर करते हैं, तो शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो कहां चले जाते हैं? वो कहां गायब हो जाते हैं? कुछ समय बाद आप यू आर नॉट एबल टू सी द पार्टिकल्स ऑफ द शुगर। क्यों? यू विल नॉट बी एबल टू सी द पार्टिकल्स ऑफ द शुगर आफ्टर सम टाइम। कुछ समय बाद आप देख नहीं पाएंगे। रीजन? क्योंकि होता क्या है कि कोई भी जो मैटर होता है, मैटर मॉलिक्यूल्स से बना होता है। मैटर्स जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं, एटम्स से बने होते हैं। और मॉलिक्यूल्स के जो बीच में होता है ना, मॉलिक्यूल्स में गैप होता है, ठीक है ना, स्पेस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा इंटरस्टिशियल साइट बोल सकते हैं, या फिर उसको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो ये मान लीजिए कि कोई भी, जैसे मान लीजिए हम वाटर में भी चीनी डाले हैं, ये वाटर है, सपोज कर लीजिए वाटर है। अब ये बीच में जो गैप है ना, जब इसमें चीनी डालते हैं ना, तो चीनी जैसे इसमें स्टर करेंगे तो इसके जो पार्टिकल्स है, इसमें जो बीच में खाली सी गैप है ना, थोड़ी सी है ना, लिटिल बिट गैप होती है बेटा, इसी गैप में जो ये पार्टिकल्स होते हैं ना, ये जाकर के इसमें यूनिफॉर्म तरीके से क्या हो जाते हैं? एडजस्ट हो जाते हैं, अपने आप को क्या कर लेते हैं? एडजस्ट कर लेते हैं, यानी उस गैप में वो पार्टिकल्स चले जाते हैं, जिसके कारण हम उसको देख नहीं पाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर हो क्या रहा है कि जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो कहां चले जा रहे हैं? वो सॉल्वेंट के, वाटर के बीच, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, उसमें जाकर के ये क्या हो जा रहे हैं? अपने आप को एडजस्ट कर ले रहे हैं, वो भी यूनिफॉर्म तरीके से, यूनिफॉर्मली। तो जिसमें क्या होगा कि जिसमें गुण, यानी कि उसका प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी है ना, केमिकल प्रॉपर्टी या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी कह लीजिए, इन ऑल डायरेक्शन यदि सेम होता है बेटा, यदि चेंज नहीं होता है, वेरी नहीं करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं होमोजीनियस। यानी होमोजीनियस मिक्सचर की सबसे अच्छी डेफिनेशन हो सकती है, क्या हो सकती है होमोजीनियस मिक्सचर की सबसे अच्छी डेफिनेशन? आप स्वयं निकाल सकते हैं, बता सकते हैं कि जिसमें क्या हो? यूनिफॉर्मिटी, यानी यूनिफॉर्म तरीके से, मतलब पूरा सॉल्यूशन यानी ऊपर से नीचे तक क्या दिखे? यूनिफॉर्म दिखे। जैसे यूनिफॉर्म का एक एग्जांपल हम लोग, यूनि मींस होता है बेटा एक, और फॉर्म मींस होता है रूप, यानी एक ही रूप में दिखे, एक रूपता दिखाई दे। एक रूपता की मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे स्कूल में हम लोग स्कूल यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, तो सब एक ही ड्रेस में दिखाई देते हैं, सब एक ही ड्रेस में, पूरे विद्यालय के बच्चे एक ही ड्रेस में दिखाई देते हैं, तो इसको यूनिफॉर्म बोलते हैं बेटा, ठीक है। उसी तरीके से एक और एग्जांपल हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड भी पढ़े हैं फिजिक्स में। यूनिफॉर्म मींस क्या होता है? स्पीड कांस्टेंट हो, वेरी ना करे, स्पीड ना बदले कहीं भी थ्रू आउट द जर्नी, यानी कि
जितना आप जर्नी करिए लेकिन उसमें स्पीड अगर नहीं बदलता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। उसी तरीके से इसमें भी अगर आ जाएगा, चाहे आप एक गिलास ले लीजिए, गिलास में आप शरबत ले लीजिए, शरबत यदि आप ऊपर से पिएंगे शरबत तो भी मीठा लगेगा, यदि उसके निचले वाले हिस्से से भी पिएंगे ना वो शरबत तो भी आपको उतना ही मीठा लगेगा। ऐसा नहीं है कि कहीं ज्यादा मीठा लगेगा कहीं कम मीठा लगेगा। बात समझिए, जैसे आप थम्स अप ले लीजिए, कोको कोला ले लीजिए, तो थम्स अप कोको कोला लीजिए, जैसी कलर ऊपर होती है बेटा वैसी ही कलर नीचे भी होती है। बात समझ में आ रही है? तो जैसा कलर ऊपर वैसा कलर नीचे, ऐसा तो नहीं है ऊपर कुछ और कलर हो गया, नीचे वाला का कुछ और कलर हो गया हिस्सा का, ऐसा नहीं होता है। तो कलर ऊपर से नीचे तक बेटा सेम होता है, यानी यह क्या है, यूनिफॉर्मिटी दिखाई दे रहा है। बात समझ में आ रही है? तो इसको हम लोग बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। बात समझ में आ रही है? जैसे कोको कोला हो गया ना, अब जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, गिलास में पानी ले लेंगे, उसमें क्या करते हैं, कलर डाल देंगे, तो जब हम लोग कलर उसमें क्या करते हैं बेटा, डालते हैं, उसको स्टर करते हैं, तो कलर कुछ देर बाद क्या होता है कि कलर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कहां चले जाते हैं, इन द गैप बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर के मॉलिक्यूल्स के गैप में चले जाते हैं, जैसे शुगर चला गया। तो ये क्या होता है, यूनिफॉर्म तरीके से चारों तरफ क्या होता है, स्प्रेड आउट हो जाते हैं। ठीक है, अब जब स्प्रेड आउट हो जाते हैं तो अब आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला अगर ग्रीन कलर हम डाले हैं तो ऊपर वाला जो हिस्सा है उसमें ग्रीन दिखाई दे रहा है, नीचे वाला रेड दिखाई दे रहा है, बीच वाला येलो दिखाई दे रहा है। आपको ऊपर से नीचे तक पूरा क्या दिखाई देगा, ग्रीन दिखाई देगा। ये क्या बता रहा है, यूनिफॉर्मिटी बता रहा है। तो इस टाइप के जो सॉल्यूशन होते हैं बेटा यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है ना? ओके, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। बात समझ में आ रही है ना? क्लियर हुआ ये? अब इसके बाद हम बताएंगे आपको कि कोई भी जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन में दो पार्ट से मिलकर के सॉल्यूशन बनते हैं। देयर आर टू पार्ट्स टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन को बनाने के लिए बेटा दो चीजों की आवश्यकता होती है। कौन कौन? तो वो होता है बेटा सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तब जाके हम समझेंगे डिफरेंट फेजेस। इससे पहले आइए अब देखते हैं हम लोग कि एक सॉल्यूशन की बात हम लोग करेंगे तो सॉल्यूशन में क्या होता है क्या, सॉल्यूशन को बाइनरी सॉल्यूशन क्यों बोला जाता है? बात होता है कि बाइनरी सॉल्यूशन इसको बोला जाता है। बाइनरी होता है बेटा दो। बाइनरी आप लोग पढ़े भी हैं, बाइनरी सिस्टम, द्विनाम पद्धति, बायोलॉजी में भी है, द्विपद प्रमेय आप लोग पढ़े हैं, बाइनरी थ्योरम है ना, मैथमेटिक्स में 11th में पढ़े हैं आप लोग। तो बाइनरी मतलब दो, द्विपद मतलब क्या, उसमें टू टर्म्स होंगे। ओके, तो यहां पर हम लोग उसी तरीके बाइनरी मतलब इसमें भी क्या होंगे, इसके दो अंग होंगे। जैसे हमारे हाथ पैर है ना, वैसे ही इसके भी क्या होंगे, दो अंग होंगे, टू ऑर्गन्स होगा इसका सॉल्यूशन का। पहला होगा बेटा सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब हम बात करेंगे बेटा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है बेटा, द सबस्टांस which is present in a small amount. The substance which present in a small amount is known as solute. यानी solute जो होता है वो small amount में होता है। जैसे पानी में चीनी लिमिट में नहीं डालेंगे आप, ऐसा नहीं है कि आप एक गिलास पानी लेकर के उसमें 1 kg चीनी डाल देंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो आप लिमिट में सॉल्यूट को डालते हैं तो हम कह सकते हैं इसको कि सॉल्यूट इज द सब्सटेंस, सॉल्यूट इज द ऑर्गन ऑफ अ सॉल्यूशन, सॉल्यूट इज अ ऑर्गन ऑफ अ सॉल्यूशन, एन ऑर्गन ऑफ अ सॉल्यूशन which present in small amount, okay, and solvent in large amount which is present in large amount. ठीक है, लार्ज अमाउंट में होता है, ज्यादा अमाउंट बिगर अमाउंट में होता है बेटा। या फिर ये भी हम कह सकते हैं, ये हम कह सकते हैं सॉल्वेंट को, एक चीज मैं और कह सकता हूं, या आप भी कह सकते हैं कि जिसकी फेज किसके जैसी हो, सॉल्यूशन के जैसी हो। जैसे अगर हम सॉल्वेंट को लेते हैं वाटर और चीनी उसमें डालते हैं तो अंत में जो सॉल्यूशन बनता है बेटा लिक्विड सॉल्यूशन होता है। तो लिक्विड सॉल्यूशन जब हुआ और उसमें हम लोग क्या है, सॉल्वेंट में लिक्विड था, तो जिसकी फेज मतलब सॉलिड लिक्विड गैस,
तो जिसकी फेस जो होगी सॉल्यूशन जैसी होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? सॉल्वेंट बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। यानी सॉल्वेंट इज अ सब्सटेंस which has same phase like solution, यानी सॉल्यूशन के जैसा ही इसका होता है, सेम फेज होता है बेटा, उसको हम लोग सॉल्वेंट बोल देते हैं। ठीक है ना? अगर सॉल्यूशन की फेज लिक्विड है तो सॉल्वेंट की भी फेज लिक्विड है। इसी के बेस पे इसको हम बताएंगे आपको एग्जांपल्स है, अभी इसको नहीं बताया जाएगा, बता रहे हैं आपको। लेकिन सबसे पहले हम समझ लें कुछ और चीजें हैं, बता दें आपको कि याद रखिएगा कि द कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस। ये जो कंपोजिशन होती है ना सॉल्यूशन की, रैपिडली चेंज होती है। क्या होती है बेटा? रैपिडली चेंज होती है, यानी सॉल्यूशन की कंपोजिशन चेंज हो सकती है ना? यानी कि इस कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन में भी चेंज हो सकती है, में भी चेंज हो सकती है। लेकिन द कंपोजिशन ऑफ solvent as solute can never be changed, यानी कि जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट हैं उसका जो गुण है, प्रॉपर्टी है, वो चेंज है। उसका जो केमिकल फॉर्मूला है, उसका जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं होगी। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि चीनी, यदि मान लीजिए कि हम 2 गिलास में वाटर लेते हैं, एक हाथ में इधर गिलास में वाटर, एक इधर है, एक में हम हरा रंग डालते हैं, कम डालते हैं, लिटिल अमाउंट में डालते हैं, और एक में हम लोग ज्यादा अमाउंट में हरा रंग डालते हैं। तो ये होता है क्या होगा? लाइट सॉल्यूशन होगा, ये वाला आपको डार्क सॉल्यूशन होगा। तो अब बताइए ये लाइट सॉल्यूशन है, ये डार्क सॉल्यूशन है। भाई हमने तो हरा रंग ही डाला है, सॉल्यूट तो सेम है। अब हरा रंग तो बदल नहीं जाएगा ना, सॉल्यूट तो सेम है। लेकिन यहां पर सॉल्यूशन क्या हो गया? एक डार्क हो गया और एक लाइट हो गया। अब एक चीज सोचिए आप, एक में हम लोग ले लिए, फिर वाटर ले लिए, फिर यहां पर क्या ले लिए हम लोग? एक वाटर, दोनों में वाटर ले लिए। इसमें हम कम चीनी डाले, इसमें ज्यादा शुगर हमने डाल दिया। तो ज्यादा शुगर कम शुगर, कौन ज्यादा मीठा होगा? आप स्वयं बताएंगे कि ये ज्यादा मीठा है। थोड़ा चाय ज्यादा मीठा हो गया है, आज थोड़ा सब्जी में नमक ज्यादा हो गया है। तो ये सब क्या है? ये सब बता रहा है कि सॉल्यूशन की कंपोजिशन चेंज होती है। कभी आपके घर में चावल बनता तो चावल कभी कहते हैं कि आज का चावल जो है ना बहुत ज्यादा गीला हो गया है ना, बहुत ज्यादा वो हो गया, क्या बोलते हैं उसको? बहुत ज्यादा वेटेड है ना जी। और कभी कभी कहते हैं कि बहुत ज्यादा मतलब वो हो गया है। तो जो आप ये क्या है, ये कंपोजिशन सॉल्यूशन की, किसी भी सॉल्यूशन की कंपोजिशन चेंज हो सकती है, लेकिन उसमें जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है उसके सॉल्यूशन, उसके जो कंपोनेंट, उसके जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो कंपोजिशन वो चेंज नहीं होगी। अगर आप चीनी डाले हैं तो वो चीनी ही रहेगा, यानी शुगर ही रहेगा। उसकी कंपोजिशन C12H22O11 होता है, वो कभी चेंज होने वाला नहीं है। वाटर की कंपोजिशन H2O होता है, वो कभी चेंज होने वाला नहीं है। क्लियर है? क्योंकि ये सब कंपाउंड्स हैं, और आप कंपाउंड्स जो होते हैं प्योर सब्सटेंसेस होते हैं बेटा, और दो प्योर सब्सटेंस कभी आपस में मिलते नहीं हैं। आइए अब हम बात करेंगे, ये तो आपको हमने बता दिया। याद रखिएगा किसी भी सॉल्यूशन की सिंगल फेज होती है, जो हम लोग यूनिफॉर्मिटी की बात किए थे, ठीक है? तो सिंगल फेज सिस्टम, कोई सॉल्यूशन जो होता है क्या होता है? सिंगल फेज सिस्टम होता है, सिंगल फेज सिस्टम। अब सिंगल फेज सिस्टम क्यों करें? क्योंकि यूनिफॉर्म होता है। आप कहीं भी देख लीजिए सॉल्यूशन में, थ्रू आउट द सॉल्यूशन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम इन ऑल द डायरेक्शंस। ओके, तो अब याद देखिए सिंगल फेज सिस्टम की मैं वही फिर बात करूंगा। देखिए यहाँ पे गैस, सॉल्वेंट गैस है, यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या है? गैस है। यहाँ पर सिंगल फेज को बता रहा है। हमेशा ये क्या होता है? सिंगल फेज सिस्टम होता है, और इसकी जो फेज होती है बेटा, उसके लिए फेज इक्वल टू 1 हम लोग लेते हैं, क्योंकि क्या होता है बेटा? गैस बाई गैस इक्वल टू 1, लिक्विड बाई लिक्विड इक्वल टू 1। ओके, अब हम लोग बात करेंगे कि वाकई में सॉल्यूशन की टाइप्स में कैसे डिवाइड किया गया सॉल्यूशन को। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हम अभी बोले कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट के जो कंपोजिशन होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं।
क्या यह 100% सही है? नहीं, कभी कभी चेंज भी हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर इक्वल क्या बनता है बेटा? शरबत बनता है। तो शुगर और वाटर में शरबत बनता है, तो शुगर यहाँ मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होता है, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होता है, तो सॉल्यूशन में भी शुगर मॉलिक्यूल्स के ही फॉर्म में रहता है, तो यहाँ इसका कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ है। लेकिन अगर यही शुगर के जगह पर हम NaCl ले लेते हैं, तो NaCl यहाँ पर अभी क्या है? मॉलिक्यूल्स के रूप में है, लेकिन जैसे ही जब इसके साथ मिलता है ना बेटा, जब सॉल्यूशन तैयार होता है, तो ये बन जाता है बेटा आयनिक स्टेट में चला जाता है, आयंस के रूप में चला जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है? मॉलिक्यूल से आयन बन गया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इसका कंपोजिशन चेंज हो रहा है। तो ऐसी स्थिति, ऐसी बात नहीं कि चेंज नहीं होता, ठीक है ना? तो ये एक एग्जांपल था बेटा। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो कि हमने बताया आपको, सॉल्यूट की, सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होती है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन। अगर मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि 50% आपका दोनों हो जाए, 50% सॉल्यूशन सॉल्वेंट हो जाए, 50% सॉल्यूट हो जाए, तब उस स्थिति में आप कैसे पता कर पाएंगे? तो उस स्थिति में आप सॉल्यूशन को देखेंगे, सॉल्यूशन किस फेज में है। तो जिस फेज में सॉल्यूशन होगा उसी फेज में हम कहेंगे कि यह सॉल्वेंट है, ठीक है ना? जो सॉल्वेंट की फेज होगी, सेम फेज किसका होगा बेटा? सॉल्यूशन का होगा। तो सॉल्यूशन लास्ट में जिस फेज में होगा बेटा, उसी फेज में हम कहेंगे कि यह सॉल्वेंट है, ठीक है ना? आइए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन मैं बताया हूं आपको, देखिए यहां पे है, आपके सामने है, ये स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। इट इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द फेज ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के फेज के आधार पर इसको बांटा गया है बेटा। कितने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन? 3 3 3 9। ओके, इसमें एक या सॉलिड और सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है ना? हम आपको बताएंगे, जरूर इसमें पूछिए। तो गैस, लिक्विड और सॉलिड, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन है, सॉलिड सॉल्यूशन। आइए देखते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट। याद रखिएगा कि अगर गैसियस सॉल्यूशन है तो उसमें सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा? गैस होगा, चाहे ये सॉल्यूट कुछ भी हो, लेकिन सॉल्वेंट होगा गैस। लिक्विड सॉल्यूशन में लिक्विड होगा सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्यूशन में सॉलिड हमेशा क्या होगा? सॉल्वेंट होगा, ठीक है? तो यहां गैसियस सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो गैस का गैस में सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन गैस, गैस इन गैस। तो क्या होगा बेटा? जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, गैस का गैस में मिश्रण, तो मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, N2O का निर्माण होता है, NH3 अमोनिया का निर्माण हो रहा है। तो ये क्या है? गैस, ये भी गैस है और ये भी क्या है? गैस है। ओके, तो गैस की एक एग्जांपल। लिक्विड का गैस में सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन गैस, यानी इन गैस का मतलब हम लिक्विड को गैस में डाल रहे हैं, ठीक है? तो जैसे क्लोरोफॉर्म का आप लोग नाम सुने होंगे, CHCl3, क्लोरोफॉर्म, CHI3 आयोडोफॉर्म, CHBr3 ब्रोमोफॉर्म। इसका फार्मूला होता है CHX3, where X इक्वल टू हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना? N2 मींस नाइट्रोजन। जब क्लोरोफॉर्म का मिक्सचर नाइट्रोजन के साथ कराते हैं बेटा, व्हेन क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन। तीसरा नंबर सॉलिड का गैस में, तो सॉलिड का गैस होता है कैंफर प्लस N2। कैंफर यानी कपूर हम लोग जलाते हैं घर में, तो वहां पर क्या होता है? स्मोक होता है। अभी फिर बात करें तो नाइट्रोजन के साथ या फिर एयर के साथ जब हम इसको जलाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है? सॉलिड की गैस में सॉल्यूशन होती है बेटा। अब ये बात बता दें बेटा, ये कोलाइडियल सॉल्यूशन होता है, क्योंकि ये हेटेरोजेनियस होता है, पार्टिकल की साइज पे डिपेंड करता है, ये हेटेरोजेनियस होता है बेटा, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कोलाइडियल सॉल्यूशन, ठीक है ना? अब हम बात करेंगे बेटा लिक्विड के, अभी हम स्मोक की भी बात किए थे, तो स्मोक कोलाइडियल सॉल्यूशन होता है। लिक्विड का लिक्विड पे, तो आप इस C2H5OH आप लोग 11th में पढ़े होंगे,
C2H5OH मींस एथेनॉल, एथिल एल्कोहल बोलते हैं। ओके, एथिल एल्कोहल ऑल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप इसको ऑल है, एल्कोहल इसको ऑल जोड़ते हैं अंत में, तो एल्कोहल हो जाएगा बेटा मेथिल एथिल एल्कोहल डिसॉल्व्ड इन H2O। सर एथिल एल्कोहल को कहां हम लोग डिसॉल्व करते हैं? H2O में, वाटर में डिसॉल्व करते हैं बेटा। तो यहां पर लिक्विड का लिक्विड में सॉल्यूशन होता है, ठीक है। सॉलिड का लिक्विड में सॉल्यूशन तो हम लोग रोज एग्जांपल देखते हैं व्यवहारिक जीवन में। ग्लूकोज को आप लोग वाटर में, सॉल्ट को आप लोग वाटर में NaCl कर दीजिए, या फिर आप लोग शुगर डिसॉल्व्ड इन वाटर H2O। ओके, तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। गैस, अब हम लोग बात करेंगे सॉलिड सॉल्यूशन की, गैस की सॉलिड में, तो सॉल्यूशन ऑफ गैस इन सॉलिड, तो सॉल्यूशन ऑफ H2 इन PD। ये जो बेटा एग्जाम्पल की बात करती हैं, यानी H2 पर PD, PD मींस पैलेडियम, निकेल, प्लेटिनम। These are the three metals which are used in the adsorption process. Means हाइड्रोजनेशन में इसका यूज किया जाता है, मेटल का, पैलेडियम का, निकेल का, प्लेटिनम का। तो जो सॉल्यूशन बनता है H2 का पैलेडियम के साथ, देखो H2 में क्या है? गैस है, और पैलेडियम क्या है? सॉलिड है, ठीक है। अमाल्गम लिक्विड का सॉलिड में सॉल्यूशन बेटा अमाल्गम ऑफ Hd, मरकरी होता है, एंड Na का Hd के साथ मिला दीजिए तो वहां पर क्या बन जाता है बेटा? अमाल्गम। जैसे जो Hd होता है आप लोग जानते हैं, Hd इज मेटल व्हिच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट, है ना, एट द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, आपको भी पता है, ठीक है। यह मेटल में एक एक्सेप्शन है। सोडियम के साथ इसको मिलाते हैं तो वहां पर अमाल्गम तैयार होता है, लिक्विड का सॉल्यूशन है सॉलिड में। इसके बाद लास्ट जो सॉलिड का सॉलिड में सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। याद रखिएगा, सॉलिड का सॉलिड में जो सॉल्यूशन होता है बेटा वो हेटेरोजीनियस होता है, मैक्सिमम परसेंटेज हेटेरोजीनियस पाया गया है। कुछ ही ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, कुछ ही ऐसे होते हैं जो होमोजीनियस होते हैं, जो भी एलॉयज हैं वो हेटेरोजीनियस। जैसे हम लोग लेते हैं, जैसे कोलाइडियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं उसको, Cu डिसॉल्व्ड इन Au। जैसे क्या कहते हैं, प्योर गोल्ड को हम लोग लेते हैं, तो प्योर गोल्ड लेंगे तो क्या होगा? प्योर गोल्ड अगर हम लोग अलंकृत होने के लिए या फिर ज्वेलरी बनाने के लिए अगर यूज करते हैं तो वो क्या होगा? मेल्ट हो जाएगा, बहुत जल्दी गल जाएगा मतलब टेम्परेचर में। तो हम लोग उसको क्या करने के लिए, कठोर बनाने के लिए, थोड़ी सी उसको हार्ड बनाने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए इम्प्योरिटी मिलाते हैं, और इम्प्योरिटी के रूप में हम लोग किसी भी मेटल का, जैसे कापर का में यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, कापर का यूज कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि Au में हम लोग मरकरी को यूज करते हैं, जिसको एलॉय भी बोलते हैं हम लोग, जस्ता जी होता है, सॉरी ये क्या कहते हैं कि रोल्ड गोल्ड, फास्फर ब्रांज, है ना। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम आपको थोड़ी सी एक चीज बता दें, याद रखिएगा, मैं फिर एक बार बता दूं आपको कि सॉलिड जो सॉलिड का सॉलिड से सॉल्यूशन होता है वो मैक्सिमम हेटेरोजीनियस होता है। तो याद रखने वाली चीज है, याद रखिएगा। कुछ ही सॉल्यूशंस होते हैं, हम कल बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे बेटा कि ये कितने टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। दिस इज एनफ फॉर टुडे, ओके, थैंक यू वेरी मच।